Hello everyone, welcome to Advil Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी जितने कंसेप्ट है सब कुछ कवर कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ एंगल से लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, सम कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल है ना, सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ 3 और मोर एंगल, सब कुछ पढ़ लिया ना मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया है ना, जितना कुछ था सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। तो अभी तक हमने अच्छे खासे 30-35 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आने वाले टाइम में मैं 2-3 क्लास और सिर्फ क्वेश्चन से बात करूंगा ना, या फिर हो सकता है ज्यादा है ना, 4-5 क्लास सिर्फ क्वेश्चन से बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आने वाले टाइम पे भी किससे बात करने वाला हूँ, पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन से बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो कंसेप्ट आप सीखे हो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपका कंसेप्ट देखा जाए तो कम है, काफी कम है, लेकिन क्वेश्चंस का वेराइटीज इतना ज्यादा है ना कि आप अगर 1000 क्वेश्चन में आपको दे दूं ना तो 1000 क्वेश्चन अलग टाइप से मतलब सॉल्व हो सकते हैं, इतना कंसेप्चुअल है ना। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा है ना, एक आपको आइडिया लगने लगेगा, बस उसी आइडिया के साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो, मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आई मेक श्योर कि सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो है ना, अपने आप में यूनिक हो, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल पाए। ओके, तो चलो फिर आज से क्लास स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, देखो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑफ यहाँ पे मिसिंग है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग इन 0 से 2 पाई। एक्स कहां पे लाई कर सकता है, 0 से, ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे आपको फोकस करना है, ठीक है। सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 2 sin स्क्वायर एक्स कंटेन्स, है ना। तो एक्स इसमें किसमें लाई करेगा है ना, एक्स इसमें किसमें लाई करेगा, सो दैट ये इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। डन, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया देखो, मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो 2 sin स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ मॉड साइन एक्स इंटू मॉड साइन एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 2, उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना। आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो आप जाके अपना कॉपी चेक करो, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स, आप क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको बोलूं, मॉड एक्स का प्रॉपर्टी चेक करो, मॉड एक्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं कि देखो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि मैं मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि इसके बाद करोगे क्या और कॉमन नहीं लोगे तो, ठीक है। तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 मॉड ऑफ साइन एक्स दैट इज ग्रेटर देन 0, डन। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, कैच ये है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं। बट हम 0 तो चाहते नहीं है, इक्वल टू 0 तो हम चाहते ही नहीं है ना, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू का कंडीशन हम हटा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मतलब क्या, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सब नहीं हो सकता वैल्यूज, वो तो वैसे भी नहीं है ना, किसी ऑप्शन में भी देखो ना 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, सब ओपन इंटरवल है, दैट इज कॉमन सेंस, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मॉड है, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, चाहे आप किसी का भी मॉड ले लो, अगर ग्राफ एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही करेगा, या फिर एट मैक्स को एक्स एक्सिस पे टच कर सकते हैं जहां पे उसका वैल्यू 0 होता है ना। चलो, तो ये अगर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और इसको अगर प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होना है, जिसमें से एक नंबर पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0 में लिख सकता हूँ, मस्त तरीके से लिख सकता हूँ। ओके चलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन 1/2, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होना पड़ेगा, 1/2 से कम होना पड़ेगा, बस वहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ, है ना, ग्राफ देखो साइन का कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से ये तो मेरा 0 हो गया, ये मेरा π/2, ये मेरा पाई, ये मेरा 3π/2 और ये मेरा 2 पाई हो गया, डन। मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो डन, क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, मॉड एक्स जो है, मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो लेस देन 1/2 चाहिए, लेस देन 1/2।
तो साइन 30 डिग्री इज 1/2 राइट, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, साइन पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2 है कि नहीं। तो पाई बाय 6 कहां पे लाई करेगा, देखो पाई बाय 6 इधर कहीं पे लाई करेगा है कि नहीं, पाई बाय 6। फिर सिमिलरली आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, लेस देन 6 इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में आपको क्या मिलेगा, मोड ऑफ साइन एक्स लेस देन 1/2 है कि नहीं। अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन की बात करूं, क्योंकि हमको पता है ना भाई साइन क्या होता है आपका, साइन फंक्शन 0 से पाई बाय 2 तो बढ़ता है फिर घटता है ना, और मोड ऑफ साइन एक्स फिर पाई से 3 पाई बाय 2 तो बढ़ेगा और फिर घटेगा। ग्राफ ही बता रहा है यार, ग्राफ सब कुछ बता रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि पाई प्लस पाई बाय 6 है ना, पाई प्लस पाई बाय 6, ये पॉइंट क्या है आपका, पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, दिस पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बी व्हाट, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है कि नहीं, डन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 6, 0 पाई बाय 6 है ना, क्या होगा यूनियन कहां से कहां तक, ये पाई माइनस पाई बाय 6, ये पॉइंट क्या है आपका पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब 5 पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 से पाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, यूनियन, यूनियन क्या होगा, पाई से लेकर पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब पाई से 7 पाई बाय 6 है ना, पाई से लेकर 7 पाई बाय 6, ठीक है। यूनियन है ना 7 पाई बाय 6, यूनियन कहां से हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6 ना, 11 पाई बाय 6 से लेकर 2 पाई, 11 पाई बाय 6 से लेकर 2 पाई है ना। ये पर्टिकुलर जोन में अगर लाई किया तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स हमेशा लेस देन 1/2 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखो 0 से पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 पाई 5, ठीक है, ओके ओके ठीक है। दैट मींस हमको क्या दिया गया, आंसर हमको प्रॉपर नहीं दिया गया, बट आपको पूछा क्या है, सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x lying in 0 to 2 पाई satisfying the inequality this है ना, तो दिस विल बी द राइट आंसर ना, व्हाई, बिकॉज देखो ना 0 से पाई बाय 6, पाई से 7 पाई बाय 6 है ना, इसमें 0 से पाई बाय 6, पाई बाय 6 से पाई, और ये पाई से 7 पाई बाय 6, तो दिस वन, ये आपको आंसर है यहाँ पे है ना, दिस वन यही तो है यहाँ पे ना, दिस वन ओनली गिवन, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज इंटरवल कर देता तो आंसर नहीं आता, तब नन हो जाता, क्यों, क्योंकि 0 कैन नॉट बी देयर ना, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो इधर भी 0 लगता है ना, इधर 0 पे लगता क्लोज इंटरवल, इधर पाई पे लगता क्लोज इंटरवल, उधर आपका 2 पाई पे लगता क्लोज इंटरवल, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। चलो फिर आगे करते हैं जर्नी को, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते आ जाओ। सारे के सारे क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एफर्ट आपको अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर में तो आप तूफान हो चुके हो ना एकदम, जब हम लोग रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन पढ़ने से पहले क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डर्ड पेयर का कांसेप्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सब कुछ पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई व्हेन x, y बिलोंग्स टू 0 से 10, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान देना, जब भी ये दिया रहता है इसको फॉलो करना, अगर फॉलो नहीं करोगे तो आंसर में जो भी निकालना होगा वो तो ज्यादा मिलेगा या तो कम मिलेगा आपको काउंट उसका, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल है ना, तो ये सबको एकदम मार्क कर लो है ना, जब भी आप कॉपी में सॉल्व करते हो उसको तो मार्क कर लिया करो, ये छूटे ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेटिस्फाइंग दिस वन इनटू दिस लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, दैट मींस हमको चाहिए कि कितने x और y के ऑर्डर्ड पेयर है जो मैं यहाँ पे पुट किया, जिसका वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, 0 से 10 के बीच में होना पड़ेगा, मतलब x और y दोनों 0 से 10 के बीच में होने पड़ेंगे, ठीक है, 0 से 10 के बीच में होने पड़ेंगे, और इसको सेटिस्फाई कराना, दिस इज व्हाट एन इनइक्वालिटी, इसको सेटिस्फाई कराना, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अभी देखो, इसको अगर मैं बोलूं आपको कि देखो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/2 है ना, माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4 है ना, प्लस 1/2 माइनस 1/4, क्या मैंने कुछ गलत किया, नहीं किया, बिल्कुल भी गलत नहीं किया, ठीक है। सेक्स स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल्स टू 1, डन। चलो अगर मैं बोलूं इसको, तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो साइन एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर है ना, प्लस 1/4 इंटू 2 सेक्स स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल्स टू 1,
ये भी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ओके चलो, अब अगर मैं बोलूँ आपको, है ना, अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। क्यों क्यों हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो लैम्डा प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1/4, और अंडर रूट है स्क्वायर रूट 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/2। या तो 1/2 होगा इसका वैल्यू ओवरऑल, ये मैं पूरे का बात कर रहा हूँ ना, अलोंग विद द स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये रहा, है ना, इस पूरे का बात कर रहा हूँ। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। या तो 1/2 होगा, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, जो भी होना होगा, लेकिन 1/2 से बड़ा होगा। ऑफ कोर्स बात है, एक मैक्सिमम लिमिट भी होगा, क्योंकि sin x है ना, sin x क्या है आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए होगा तो आपको ये मैक्सिमम चाहिए होगा, तो 1 - 1/2 दैट मींस इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, 1/4 मतलब कितना 2/4, दैट मींस इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1/√2, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1/√2। ठीक है, बट चलो हमको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1/2, ये देखना है, मिनिमम वैल्यू हो सकता है 1/2। ओके, अब अगर मैं बोलूं, अब अगर दैट मींस आप 1/3 नहीं कर सकते, 1/4 नहीं कर सकते। ओके, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, इसके बारे में बात कर लिया जाए थोड़ा सा, तो आपको पता है कि जो सेक स्क्वायर होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा हमेशा, क्योंकि हमको पता है सेक थीटा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा होता है। सेक थीटा 1 से बड़ा, -1 से छोटा, कॉसेक थीटा भी 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है ना। तो सेक स्क्वायर y का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो 2 रेज टू द पावर सेक स्क्वायर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ऑफ कोर्स सा बात है यार, ये तो एकदम बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इसको ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि सेक स्क्वायर y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, वो 1 2 3 4 5 7 9 10 इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है कि नहीं। तो 2 रेज टू द पावर दैट पर्टिकुलर नंबर तो कुछ भी हो सकता है। दैट मींस अगर मैं लेट्स से बोलूं कि ये 1/2 ही है, मान लो ये 1/2 है, ठीक है, ये क्या है 1/2 है। अगर मैं बोलूं कि ये लेट्स से मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 1.5। ना ही 1.5 1 से छोटा है, ना ही उसके बराबर है, इनइक्वालिटी इनवैलिड हो जाएगा, है कि नहीं, इनइक्वालिटी इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, मतलब मिनिमम वैल्यू 1/2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि मैंने बता दिया आपको 1/2 होगा, है कि नहीं। दैट मींस अगर आप चाहते हो कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, तो इन दैट केस द ओनली पॉसिबिलिटी इज ये दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 के बराबर होगा, ओनली पॉसिबिलिटी, है ना। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा आपका, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका इक्वल्स टू 1/2 व्हेन एट sin x equals to 1/2, at sin x is equals to 1/2, है ना, क्योंकि sin x जब 1/2 हो जाएगा तो 1/2 कैंसिल, ये प्लस 1/4 मतलब 1/2 मिलेगा मुझे, है ना। और ये कब पॉसिबल होगा, ये is equals to 2 at sec square y is equals to 1। समझ गए। दैट मीन्स मुझे सॉल्व क्या करना है, देखो मुझे सॉल्व करना है sin x is equals to 1/2, sin x is equals to 1/2, है ना। और क्या सॉल्व करना है ना, sin x equals to 1/2, और क्या सॉल्व करना है मुझे, sec square x sec square y is equals to 2, है ना, sec square is equals to 1, sec square y that is equals to 1। क्लियर हो गया, ये मुझे सॉल्व करना है अभी, है ना। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको ये भी पता है कि x और y जो है वो 0 से 10 के बीच में लाई करता है, x एंड y 0 से 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी को डाउट है कि सर आपने इक्वल टू 2 क्यों लिया, इक्वल टू 1/2 ही क्यों लिया, है ना, अदरवाइज यू कैन नॉट मैच इट अप, है ना। अगर ये 2 से कुछ भी बड़ा हो गया, 2 से कुछ, क्योंकि देखो x और y तो इंडिपेंडेंट है ना, x और y का तो कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे x होता तो हम कनेक्ट करते दोनों को, बट दोनों को कनेक्ट करने का मतलब नहीं है, तो y है, इट्स अ डिफरेंट वेरिएबल, ये x है, इट्स अ डिफरेंट वेरिएबल। तो मैं क्या बोला कि अगर इसको आप 2 से कुछ भी ज्यादा लोगे, लेट्स से 2 से अगर इसको कुछ भी ज्यादा लोगे, मान लो आपने 3 ले लिया, इसको तो आप या तो 1/2 लोगे या तो इससे ज्यादा ही लोगे। तो अगर ज्यादा लोगे, ये भी ज्यादा लोगे, तो 1 से छोटा तो आएगा ही नहीं कभी भी, है ना। मान लो आपने इसको ज्यादा लिया, इसको कम लिया, है ना, तो यू कैन नॉट मैच अप विथ दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये 1i या 1 से छोटा है। दैट मींस आप इसको 1 से छोटा नहीं बना सकते, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द ओनली पॉसिबिलिटी कि आप इसको 1 के बराबर बना सकते हो जब ये 2 होगा और जब ये 1/2 के बराबर होगा।
समझो ये कितना होगा, 1/2 से बड़ा होगा और ये 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 1/2 से बड़ा होना और ये 2 से बड़ा होना ये इंडिकेट करता है कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, है ना। दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये 2 से बड़ा होना या उसके बराबर होना, ये 1/2 से बड़ा होना या उसके बराबर होना, ये मीन करता है कि द बेस्ट पॉसिबिलिटी कि वो 1 होगा कब, जब ये 2 होगा और ये 1/2 होगा। एल्स आप कुछ भी लेके देख लो, कुछ भी लेके देख लो, आप मेरे को 1 से नीचे कोई वैल्यू ढूंढ के दिखा दो, यू कैन नॉट फाइंड दैट, ठीक है। तो sin x इक्वल्स टू 1/2 कहां पे पॉसिबल है, देखो π/6 पे पॉसिबल है, और कहां पे पॉसिबल होगा, पाई माइनस π/6 है ना, पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, ठीक है। और कहां पे पॉसिबल होगा, 2π प्लस π/6 मतलब 13π/6, और कहां पे होगा 3π माइनस π/6, तो कितना हो जाएगा 3π माइनस π/6 मतलब 17π/6, 17π/6 है कि नहीं। अब इससे अगर आप ज्यादा जाओगे तो दिक्कत है ना, इससे ज्यादा जाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि देखो 10 मतलब क्या है, 10 मतलब एट मैक्स यू कैन ट्रेवल अप टू 3π, क्योंकि 3π इज ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट आई थिंक 48 और समथिंग लाइक दैट, 9.42 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आप 3π को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना, आप 3π को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। 3π इज योर मैक्सिमम लिमिट। देखो π/6, 5π/6, 13π/6, 17π/6 यही आता है आपका 3π/6, इसके बियॉन्ड जाओगे तो आप 3π को क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। अगर मैं sec² y = 1 बोलूं तो कहां पॉसिबल है, देखो y = 0 पे पॉसिबल है, पाई पे पॉसिबल है, 2π पे पॉसिबल है, 3π पे पॉसिबल है। 3π के बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, क्यों, अगर 3π के बियॉन्ड गए तो इसको वायलेट कर दोगे ना, बट इट हैज टू बी सेटिस्फाइड 0 से 10, है कि नहीं। तो दैट मींस x के 4 वैल्यू आए, y के 4 वैल्यू आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, therefore total number of ordered pairs that is equals to how much, 4 into 4 that is equals to 16, clear, that is equals to 16, ठीक है। चलो तो इसका आंसर कहां गया 16, आराम से कर सकते हो अब इसको, है ना, आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, देख लो सारे कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, आ दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा तो हमने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। cos x स्क्वायर x प्लस 25 sec स्क्वायर x, cos x स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर x, 25 sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो प्लस 25 प्लस 25 tan स्क्वायर x, क्लियर हो गया, डन। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 26 प्लस cot स्क्वायर x प्लस 25 tan स्क्वायर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इट कैन बी रिटन एज 26 प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू cot x इंटू 5 tan x प्लस 5 tan x होल स्क्वायर, है ना। इसको आई नीड टू कीप माइनस, अब मैं बताता हूँ क्यों माइनस लूंगा, है ना, प्लस लेने से प्रॉब्लम आ रहा है ना, प्लस अगर मैं लेता हूं तो ये प्रॉब्लम करेगा, क्यों करेगा मैं बताता हूँ, देखो ठीक है, प्लस 10, अभी तो आप नया नया सीख रहे हो, इतना आपको आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्लस लिखा तो मेरे को समझ में आया ये प्रॉब्लम करेगा, है ना, क्योंकि आप cot x प्लस 5 tan x का स्क्वायर होल स्क्वायर आप 0 नहीं ला पाओगे कभी भी, है ना, क्यों बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों मुझे लगा वो प्रॉब्लम करेगा, आपको बताता हूँ मैं, देखो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 26 है और 10 है तो इट कैन बी रिटन एज हाउ मच, इट कैन बी रिटन एज 36 प्लस cot x माइनस 5 tan x होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये क्या है आपका, देखो 36 प्लस समथिंग का स्क्वायर, है ना, 36 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 36, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर है तो 0 से बड़ा है, ये क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए 36 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो सकता है आपका 36 से बड़ा ही होगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या है आपका मिनिमम 36, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चेक करना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से इसको अगर मैं ऐसे लिखा होता, तो ध्यान से देखते रहना, है ना, 26, है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखा रहता, है ना, इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिखा रहता कि 26 प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 cot x इंटू 5 tan x
प्लस 5 10x होल स्क्वायर, है ना, प्लस किए हो तो यहाँ पे -10 होगा, ठीक है, -10 होगा, डन। अगर मैं बोलूँ इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो 26 - 10 कितना होगा, 16 प्लस cot x प्लस 5 tan x होल स्क्वायर। तो कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये भी तो सम कांस्टेंट प्लस समथिंग का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर है, बट ये आप नहीं ले पाओगे, है ना, इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, दैट इज माय पॉइंट, है ना, इसका वैल्यू क्या नहीं होगा बोल रहा हूँ मैं, 0 कभी नहीं ला पाओगे, इसका मिनिमम वैल्यू आपका √20 आएगा, मिनिमम वैल्यू, है ना, √20 मतलब कितना होता है आपका 2√5, इसका मिनिमम वैल्यू 2√5 आएगा, दिस वन cot x प्लस 5 tan x का 2√5, ठीक है। अब क्यों नहीं आएगा, ये आपके लिए इसको कैलकुलस जानना पड़ेगा, आप कैलकुलस जानोगे तो इसका आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट आएगा, है ना, मिनिमम वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो क्या निकलेगा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ये सब आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसका लोकल मैक्सिमा होगा नहीं, अनडिफाइंड होगा। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो ठीक है, मिनिमा की बात करूं तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, मिनिमम वैल्यू भी -∞ आएगा, है ना, क्योंकि मैं इसका ग्राफिकली इसको सोच रहा हूं, मैं आप नहीं कर पाओगे अभी, आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बताता हूं देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्या बोलते हो कि ये, आप बोलते हो कि ये मिनिमम होगा कब, जब ये 0 होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि cot x प्लस 5 tan x इज इक्वल टू 0, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो cot x इज इक्वल टू -5 tan x, इसको आप लिखोगे क्या, cos x बाय sin x -5 sin x by cos x, तो implies that -1/5 that is equals to tan square x, ठीक है, -1/5 is equals to tan square x, tan square x cannot be -1/5 ना, समथिंग का स्क्वायर -1/5 कैसे आएगा, है ना, और यहाँ पे ऑफ कोर्स सब आते sin x and cos x नॉट 0 ना, आप क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना बोथ साइड में, ठीक है, तो इसीलिए समझ गए ना, 0 को थोड़ी बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा होगा तो फिर आप किसी चीज को भी किसी के साथ इक्वल दिखा दोगे ना, 0 and 0 कैनॉट बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो cos x by sin x इज इक्वल टू -5 sin x by cos x, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, देखो जब आप मल्टीप्लाई किए तो -1/5 इज इक्वल टू tan square x, है ना, -1/5 इज इक्वल टू tan square x -1/5, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, tan square x -1/5 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको माइनस लिए होते तो tan square x कितना आता, 1/5, tan square x 1/5 आता तो आपको क्या मिल जाता, आपका प्रॉपर जो है 0 वो मिल जाता, बट देखो प्लस जब ले रहे हो तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको नहीं ले सकते, दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे लेना इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग, ऐसे आप नहीं करोगे, ठीक है, तो दिस इज द वे। तो अगर कोई बच्चा वैसे करेगा गलत, तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता तो मैं इसको 26 नहीं, मैं इसको 16 कर देता, है ना, अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना होता तो मैं इसको 16 कर देता, 16 समझ रहे हो, क्यों बच्चा गलती करे ताकि, है ना, तो इस तरीके से इसको ऑप्शन को प्रॉपर फ्रेम नहीं किया गया, तो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने इतना सोचा ही नहीं, अगर इतना सोचता तो यहाँ पे 16 डालता, 26 नहीं डालता वो, ठीक है, 26 को स्टूडेंट का नहीं आ सकता, हाँ आ सकता है, अगर कोई केयरलेसनेस की वजह से अगर ये 10 को लिखना भूल जाए, लेट्स से कोई स्टूडेंट केयरलेस की वजह से वो क्या 10 को लिखना भूल जाए, तो वो आंसर 26 बता देगा, उसके वजह से मे बी 26 रखा हुआ है, बट 28 डज नॉट मेक एनी सेंस, या 0 डज नॉट मेक एनी सेंस, इसीलिए इसको 16 कर देना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, गलती से अगर किसी ने वो कर दिया उसको 16 मिलेगा, वो तुरंत लगा देगा, उसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, चलो ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, आपको इस पे क्या दिया गया, देखो a इज इक्वल्स टू sin π/18 sin 5π/18 sin 7π/18, okay, and x is the solution of the equation, y is equals to 2 greatest integer of x plus 2 and y is equals to 3 greatest integer of x minus 2, where x knows the greatest integer part, then a is equals to how much, a is equals to how much, ठीक है। तो हमको ये पता है कि देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि 2 greatest integer of x plus 2 that is equals to how much, 3x minus 2 का greatest integer, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 greatest integer of x plus 2 is equals to 3 greatest integer of x minus 6, तो implies that greatest integer of x कितना आ जाएगा, is equals to how much, 8, है ना, greatest integer of x कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अगर greatest integer of x अगर 8 आया, ठीक है, तो x कहां से कहां तक लाई कर सकता है आपका, 8 से 9 तक ना, 8 से लेस देन 9 तक, ठीक है। चलो ऐसे ही बात कर लिया, रिवाइज हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी, है ना, इसको मैं साइड में रखता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा 8 आया, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 आया। इसको मैंने लिख लिया वहां से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। दैट मींस मुझे चाहिए क्या, a इन टर्म्स ऑफ a का कुछ एक वैल्यू आएगा, a का कुछ एक वैल्यू आएगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से मिलेगा। हो सकता है a का वैल्यू 16 आए, हो सकता है a का वैल्यू 80 आ जाए, हो सकता है a का वैल्यू 1/8 आए, हो सकता है a का वैल्यू 64 आए, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखोगे। क्वेश्चन देख के आइडिया होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और क्या करना है आपको, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन की, ठीक है, तो a इज इक्वल टू साइन पाई बाय 18, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इज इक्वल्स टू साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको मैं लिख सकता हूं हाफ टू साइन, है ना, 50 प्लस 10, 50 माइनस 10, ओके, ठीक है। देखो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, डन। 2 साइन सी साइन डी क्या होता है 1/2 कॉस सी माइनस डी। कॉस सी माइनस डी कितना होगा आपका, कॉस सी माइनस डी मतलब कॉस 40 डिग्री, माइनस कॉस सी प्लस डी मतलब कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री, डन, क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2 कॉस 40 डिग्री साइन 70 डिग्री, है ना। कॉस 60 डिग्री कितना होता है आपका 1/2, तो माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, डन, क्लियर। अब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, बस सिंप्लीफिकेशन का खेल है, 1/2 साइन सी कॉस डी, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या आपको, देखो 1/4 2 साइन 70 कॉस 40, है ना, माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/4, है ना, 2 साइन सी कॉस डी मतलब साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब साइन 110 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 1/4 साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 1/4 इंटू साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, तो 1/2 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, डन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/8, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो ये सब क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, एडवांस में नहीं पूछेंगे, सिंपल हो जाएगा, मेंस में पूछ सकते हैं, है ना, जेडब्ल्यू मेंस से पूछ सकते हो। देखो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन आइडिया आपको हो सके, है ना। सारे में एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बस आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए, है ना, कि कैसे आप डील करोगे इसको, ठीक है, डन। चलो नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नंबर 5 क्वेश्चन कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे करना है इसको, देखो इफ a and b आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, a and b आर एक्यूट पॉजिटिव एंगल्स, इसका मतलब क्या, 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है, ओके। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, a और b इसको सेटिस्फाई भी करता है, ओके, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, a + 2b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज साइन 2b, दिस इज साइन 2b, ओके, 2 साइन 2b, है ना, अदरवाइज निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो साइन 2b क्या होगा, है ना, साइन 2b, तो साइन 2b कैन बी रिटन एज 3/2 साइन 2a, डन, ओके। इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 इंटू 2 साइन a कॉस a, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 साइन a कॉस a, 3 साइन a
कॉस से, डन, प्रॉपर है। अगर मैं इसकी बात करूं 3 sin square a plus 2 sin square b is equals to 1, तो therefore 1 minus and 1 minus 2 sin square b is equals to 3 sin square है कि नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 minus 2 sin square b को cos 2b is equals to how much 3 sin square a, ठीक है। अब मेरे को चाहिए a plus 2b, मेरे पास क्या है आपका sin 2b है cos 2b है ना, sin 2b है cos 2b है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं बोलूं कि cos of a plus 2b कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो cos a होता है, cos of 2b होता है, माइनस sin a होता है और sin of 2b होता है ना। ये मेरे को कैसे हिट किया, मेरे को इसलिए हिट किया बिकॉज देखो मेरे पास cos 2b भी है और sin 2b भी है, cos 2b भी है sin 2b भी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos a इंटू 3 sin a cos a है ना, cos a, cos 2b का वैल्यू कितना है, cos 2b का वैल्यू 3 sin स्क्वायर है ना, 3 sin स्क्वायर है, 3 sin स्क्वायर a माइनस sin a, और sin 2b का वैल्यू कितना है 3 sin a cos a, 3 sin a cos a, ठीक है, 3 sin a cos a, डन, क्लियर, मस्त तरीके से। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 sin स्क्वायर a cos a माइनस 3 sin स्क्वायर a cos a, डन, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इट कैन बी रिटेन एज हाउ मच 0, इट कैन बी रिटेन एज हाउ मच 0। दैट मीन्स आपको क्या बोला गया था, a और b क्या है इक्विट पॉजिटिव एंगल्स, a भी इक्विट पॉजिटिव एंगल, b भी इक्विट पॉजिटिव एंगल। दैट मीन्स आप ये चीज सोचो, अगर मैं बोलूं कि 0 लेस देन a लेस देन पाई बाय 2 है ना, b, देखते रहना ध्यान से, छोटी छोटी चीजों में देखो कितना कंसेप्ट होता है, ठीक है। 0 लेस देन b लेस देन पाई बाय 2, तो 0 लेस देन 2b लेस देन पाई है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं इसको मैं अगर ऐड करूं, इसको एंड इसको अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, तो 0 लेस देन a प्लस 2b लेस देन पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, समझ गए, क्लियर। कहां से कहां तक लाई कर रहा है, a प्लस 2b 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है, 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाइक करेगा। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए 0 चाहिए है ना, आपको क्या चाहिए cos a प्लस 2b क्या चाहिए 0 चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच cos ऑफ पाई बाय 2, क्यों पाई बाय 2 आपका 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, एंड पाई बाय 2 इज द ओनली वन वेयर cos पाई बाय 2 इज 0 है कि नहीं। तो देयरफॉर a प्लस 2b कितना हो जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज माय आंसर है ना, a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्लियर, डन, मस्त तरीके से एकदम। ओके चलो ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो सारे के सारे जबरदस्त क्वेश्चन है ना, सारे के सारे आपके मस्त क्वेश्चन है, सब टेक्निक बेस है। आप देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन ना आपका लेंदी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में लेंदी नहीं रहता हूं मैं, इसीलिए जेडब्ल्यू के पैटर्न को पूरा फॉलो करता हूं है ना, कि लेंदी नहीं चाहिए है ना। अगर बच्चे को क्लिक कर गया तो वो बना लेगा, और किस बच्चे को क्लिक करेगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस किया, जो प्रैक्टिस नहीं किया भले उसको सारा कंसेप्ट आता है, बट अगर उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, जेडब्ल्यू एडवांस अच्छा रिजल्ट करना इट्स इम्पॉसिबल है ना, अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पहले से एनकाउंटर नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पे अगर आप कम प्रैक्टिस करोगे तो भी चल जाएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कम प्रैक्टिस करो चल जाएगा, कैलकुलस थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करो चल जाएगा है ना, 3D हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब कम प्रैक्टिस करोगे तो चल जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां पे ना अजीबोगरीब वेराइटीज फॉर्म किए जा सकते हैं, तो वहां पे इट बिकम्स चैलेंजिंग है ना। अगर वहां से इजी क्वेश्चंस आ गए तो अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन दे दिया तो बहुत ज्यादा फिर सोचने की नीड होगी है ना, ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या दिया गया था, k1 इज इक्वल टू 27 थीटा माइनस 10 थीटा, और k2 का वैल्यू वो दिया गया है, देन इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ना, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। देखो तो आइडिया क्या है पता है, आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि cos 27 थीटा sin 9 थीटा, cos 9 थीटा sin 3 थीटा, cos 3 थीटा sin थीटा, मतलब 27 थीटा 9 थीटा 9 थीटा 3 थीटा, कुछ एक रिलेशन बन रहा है उनके बीच है ना, कुछ एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, देखो क्या रिलेशन बनता है, कैसे मेरे को पता चला कि साइन बाय कॉस कुछ हो सकता है ना। देखो tan
27 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, साइन 27 थीटा बाय कॉस 27 थीटा माइनस साइन 9 थीटा बाय कॉस 9 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 27 थीटा कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 27 थीटा साइन 9 थीटा, है ना, डन, क्लियर। नीचे में मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 9 थीटा कॉस ऑफ 27 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन ऑफ 18 थीटा और नीचे में क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 9 थीटा कॉस ऑफ 27 थीटा, डन, क्लियर। चलो 18 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 थीटा को 2 इंटू 9 थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस ऑफ 9 थीटा साइन ऑफ 9 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 9 थीटा कॉस ऑफ 27 थीटा, है ना। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं किसको, देखो कॉस 9 थीटा को मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे मिला क्या आपको पता है, 2 साइन ऑफ 9 थीटा बाय कॉस 27 थीटा। देखे कमाल, देखे। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं क्या करूंगा, तो K1 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 27 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा। ठीक है, प्लस tan ऑफ 9 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan ऑफ थीटा, डन। देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, अल्टीमेट तो यही बचा ना, दिस माइनस दिस, अल्टीमेटली तो यही बचा। तो यहाँ पे ये दोनों एक पेयर, ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर, है ना। तो इस पेयर से मेरे को क्या मिला, देखो अभी कैलकुलेट किया आपने, 2 साइन ऑफ 9 थीटा बाय कॉस ऑफ 27 थीटा। सिमिलरली इसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मैं कैलकुलेट थोड़ी करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा ना, 2 साइन 3 थीटा बाय कॉस ऑफ 9 थीटा प्लस इसके लिए क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा बाय कॉस ऑफ 3 थीटा, है कि नहीं। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, देखो 2, बाकी अंदर में क्या आ जाएगा, जो भी रहेगा अंदर में, है ना, ये कितना हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ K2, 2 टाइम्स ऑफ K2, क्योंकि K2 देखो यही अंदर में यही आएगा ना K2, तो दिस इज माय आंसर 2 टाइम्स ऑफ K2। देखिए बवाल था ना क्वेश्चन, मतलब ये चीज क्लिक करना था आपको, है ना, ये चीज क्लिक करना था। तो ये प्रैक्टिस से आता है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये सब, है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी और तभी जाके आपको समझ में आएगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड होगी, इसलिए मैंने बोला देखो कितने ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब मान लो कोई बच्चे का अगर प्रैक्टिस नहीं किया, वो यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फिर साइन 9 थीटा को लिखेगा साइन 3 इंटू 3 थीटा, फिर साइन 3 थीटा, मतलब समझ लो क्या कर देगा, मतलब समझ में ही नहीं आएगा फिर तो, है ना, फिर पूरा भसड़ मच जाएगा। तो जब भी ये लेसन अपने कॉपी में लिख दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां पे कैलकुलेशन बढ़ता हुआ दिखे, नेवर चूज दैट पाथ, मतलब क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, ट्रिक हिट कर गया क्वेश्चन सॉल्व, ट्रिक हिट नहीं किया क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, डन। चलो ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो हाँ, और क्या कर सकते हो, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं लेट्स से आपने अगर थीटा को 0 पुट कर दिया होता, तो थीटा को 0, तो K1 का वैल्यू 0 मिल जाता और K2 का वैल्यू भी 0 मिल जाता, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 पे दोनों का वैल्यू 0 मिल जाता। ठीक है, अगर आप दोनों का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 आएगा क्या, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं, है ना। बट ये बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था। तो इवन विद दैट केस ऑल्सो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो, थोड़ा सा अगर स्मार्ट हो, देखो अगर मान लो किसी बच्चे को तुक्का लगाना है, तो वो अगर इसको एलिमिनेट नहीं करता तो उसके चांसेस 25% होते करेक्ट होने के, लेकिन जैसे उसने तुक्का लगा दिया, देखो 3/4 ना, पहले उसका 1/4 चांस था ना, अब उसका 3/4 में से कुछ भी करेक्ट हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो दैट इज द चांस, मतलब क्लियर। तो ये चीज आपको समझना है, मतलब सॉरी 3/4 नहीं, 1/3 ना, 1/3, तीनों में से एक ही करेक्ट है ना भाई, तो 1/3 करके निकालोगे, है ना, मतलब 33% चांस। पहले उसका 25% चांस था कि वो उसका करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन जैसे उसने इसको एलिमिनेट कर दिया, उसका चांस कितना रेज हो गया, 25 से 33%।
25 से 33%, समझ रहे हो? तो ज्यादा चांसेस हो गए ना भाई, आपके 8% बढ़ चुके हैं आपके अब, है ना, कि आपका ज्यादा आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके डन, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो दो टेक्निक है ना, दो टेक्निक है। अब ध्यान से देखते हैं ना क्या टेक्निक है। एक तो आप इसको cos स्क्वायर पाई बाय एन, मतलब अगर मैं बोलूं कि cos 2 थीटा कितना होता है तो आप बोलोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि cos स्क्वायर थीटा कितना होता है तो आप बोलोगे सर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसको उससे रिप्लेस करोगे, आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर, बट व्हाट आई विल डू इज, मैं n को ना 1 लेता हूं, बट n को 1 लेने से देखो ये ऑप्शन में प्रॉब्लम है, 1/0, है ना। n को मैं 2 लेता हूं, देखो तो क्या प्रॉब्लम है, n को 2 लूंगा तो ये ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं ना, n = 3 ले लेता हूं, n = 3, n = 3 पे इसका वैल्यू कितना हो, देखो 3/2 × 4, 3/8, ये कितना हो जा रहा है आपका 3/8, ये कितना हो जा रहा है 1/4, ये कितना हो जा रहा है 3/2, ये कितना हो जा रहा है 1/2, जब मैं n = 3 ले रहा हूं, ठीक है। जब मैं n = 3 लूंगा तो देखो 3 - 1 2 पाई, cos स्क्वायर 2 पाई बाय n, cos स्क्वायर 2 पाई बाय n, मतलब मेरा s क्या होगा व्हेन n = 3, तो s = cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 3। देखो ना n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 - 1/3 तो 2 पाई बाय 3 तक आपका जाएगा, है ना, n = 3 पुट करोगे तो, ठीक है। तो इन दैट केस cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना है आपका, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, है ना, 120 डिग्री का -1/2, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डन। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 किसके साथ मैच कर रहा है, दिस वन, इसके साथ आपका मैच कर गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको देखो शॉर्टकट लगा के तुरंत इसको सॉल्व करके आप 1/2 आंसर निकाल सकते थे, डन। तो ऐसे आप इसको आराम से कर सकते हो, ओके फाइन। चलो हो गया ना, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, n - 1 टर्म्स है ना, देखो ना 1 2 3 4 5 अप टू n - 1 टर्म्स है। अगर n टर्म्स होता cos स्क्वायर n पाई बाय n, तो मैं क्या लिखता, cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 3, बट यहाँ पे n - 1/n मतलब 2 n - 1 टर्म्स है ना, जितने आप n के वैल्यू पुट करोगे उससे एक कम टर्म्स है नंबर। अगर n होता यहाँ पे cos स्क्वायर n पाई बाय n, दैट मींस n टर्म्स है, तो n अगर 3 पुट किया तो टर्म्स भी 3 आएंगे, लेकिन n अभी अगर 3 पुट करोगे तो यहाँ पे n - 1 टर्म्स है, तो n - 1 मतलब 3 - 1 = 2, तो n = 3 पुट करने पे 2 टर्म्स आएंगे, क्लियर ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर आपको उसका आंसर निकालना है तो मैं क्या बोला, आप इसको एक्सपांड करो ना, इस फॉर्मूला को यूज करो, इसको एक्सपांड करो एंड देन फाइंड द वैल्यू, है ना, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ n। अगर आप वैसे करोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ n आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो cos 5 थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b cos क्यूब थीटा प्लस c cos 5 थीटा प्लस d, बाप रे, देन a इज इक्वल टू 20 b इज इक्वल टू 30, a प्लस b सब दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पता है, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना, तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज हाउ मच, 0, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू a, 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d, है ना, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। मैं क्या करता हूं अब, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, अगर थीटा 0 पुट करता तो cos ऑफ 0 इज 1, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, ये आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है, यस है, करेक्ट, है ना, और हमको पता है कि d का वैल्यू 0 है, देयरफॉर सिंस d इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2 आया, ये तो गलत ही है,
ये तो गलत ही है। फिर आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 20 b इज इक्वल टू -30 से कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इधर डेरिवेटिव निकालोगे, आपका d गायब हो चुका होगा, है ना, d गायब हो चुका होगा। फिर आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, नो डाउट, है ना, यू विल गेट योर आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर साइन, फिर थीटा का वैल्यू देख लो, 0 पुट करने से काम होगा कि पाई बाय 2 पुट करने से काम होगा, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, है ना। आप a b c d सब निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि cos ऑफ 5 थीटा को आप लिख सकते थे cos ऑफ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, है ना। इसको आप क्या करते, cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा, ठीक है। अब आप इसको क्या करते, एक्सपांड करते, इन टर्म्स ऑफ कॉस लेके जाते और मल्टीप्लाई करते, तो आपको ऐसा देखने को मिलता, ऐसा आपको देखने को मिलता। तो आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते थे ना, a b c d, इसको आप कंपेयर कर लेते फिर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन सॉल्व। बट आपका चलो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। यहाँ से मैंने क्या बोला, अगर आप उसको वैसे करोगे तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जहां पे a b c d के जगह पे उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो देखो, आपको पहला थीटा 0 और थीटा पाई बाय 2 बिठा के आपको पता चल गया d का वैल्यू 0 है और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 1 है। बट अगर आपको और इंडिविजुअल वैल्यू जानना है तो आप उसको डेरिवेटिव लो और फिर थीटा का वैल्यू पुट करो। बट मैं डेरिवेटिव लेके इसलिए नहीं करा रहा बिकॉज कैलकुलस नहीं करा है, फिर इसका डेरिवेटिव कराऊंगा, फिर आप सोचोगे अरे सर ये क्या कर रहे हो। तो जिस दिन आप डेरिवेटिव सीख जाओगे उस दिन खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपके पास अल्फा है, अल्फा इज सम एंगल इन रेडियन 0 से पाई बाय 6 के बीच में लाई करता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अल्फा कोसेक अल्फा का सिचुएशन बताओ, है ना, किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमेशा ग्राफिकली सॉल्व होता है। देखो कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं बोलूं क्योंकि हमको तो एक आइडिया मिल ही जाता है कि जब भी हमको कॉसेक वगैरह देखने को मिलता है तो हम समझ चुके होते हैं ना कि जो कॉसेक है वो हम लोग साइन के टर्म्स में ही जनरली डील करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन का ग्राफ है, क्या है आपका, है साइन का ग्राफ है, आगे और जाएगा, है ना, मेरे को मतलब नहीं आगे और जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्या लाई करेगा, हियर आप बोलोगे पाई बाय 2, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से आप बोलोगे पाई बाय 6, तो थोड़ा सा और प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे पाई बाय 6, बट प्रॉब्लम हो जाएगा, पता है प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना, मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाता हूँ, देखो अदरवाइज क्लियर आपको नहीं दिखेगा, है ना। मैं तो समझ जाऊंगा बट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिगर को थोड़ा सा पहले बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। मेरे को उधर स्पेस चाहिए ना, तो मैं काम करता हूँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलो लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये किसका ग्राफ है आपका, y इज इक्वल्स टू साइन x। ये ग्राफ बना है, उधर और बना है वो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो दिस इज माई पाई बाय 2, ओवर हियर इज माई पाई बाय 2, इधर कहीं पे मेरा हो जाएगा पाई बाय 6, इधर लेट्स से मेरा कहीं पे क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, देखो ये इधर में मेरा कहीं पे अल्फा है, इधर मेरा कहीं पे क्या है, पाई बाय 6 है, ओके डन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट नहीं, मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इट्स लाइक अ कॉर्ड, है ना, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, और एक ना मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ओरिजिन ओ बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से ए, इसको मैंने बोल दिया बी, है ना। तो क्लियरली आप वहां पे देखो, अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, देखो अल्फा कॉमा साइन अल्फा, अल्फा कॉमा साइन अल्फा। अरे भाई ये अगर y इज इक्वल टू साइन x है, x का वैल्यू जब अल्फा होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन अल्फा होगा, वही तो लिखा हूं। अगर मैं b की बात करूं तो b में क्या है, देखो पाई बाय 6, जब x का वैल्यू पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 6 बिठाओ, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 6, मतलब हाउ मच, 1/2, ओके 1/2 डन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं देखो स्लोप ऑफ OA इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OB, है ना, स्लोप ऑफ OA इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OB, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ OA क्या है, देखो स्लोप ऑफ OA होगा आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय अल्फा माइनस
जीरो ना, साइन अल्फा माइनस जीरो मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस जीरो बाय अल्फा माइनस जीरो। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये क्या होता है? स्लोप है ना। स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। डन, ठीक है। चलो अभी नोट कर लो, अगर बहुत समझ में नहीं आया नोट कर लो, ये सब सिखाऊंगा मैं, सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि इसका स्लोप ये हो गया, इसका स्लोप ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। तो OA मतलब ये O ये A, OB मतलब ये O ये B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा? देखो स्लोप ऑफ OB, मतलब 1/2 माइनस 0 बाय पाई बाय 6 माइनस 0। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? देखो साइन अल्फा बाय अल्फा दैट इज ग्रेटर देन हाउ मच? कितना हो जाएगा? देखो 2 पाई ऊपर 3 बाय पाई है कि नहीं। तो ये मैं मिटा दूं, अब सब कहानी खत्म हो गया इधर का, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर का मैं ये मिटा देता हूँ, सब मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो उधर का कहानी खत्म, तो इधर मूव कर लेते हैं हम लोग अब स्टोरी को फिर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो साइन अल्फा बाय अल्फा ग्रेटर देन 3 बाय पाई। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्फा बाय साइन अल्फा लेस देन 3 बाय पाई। आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आप? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अल्फा है वो 0 से पाई बाय 6 के बीच में लाई करता है ना। दैट मीन्स अल्फा इटसेल्फ इज पॉजिटिव, साइन अल्फा इज पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। आप क्या किए? इसको फ्लिप किए। जैसे आप इसको फ्लिप किए इन्वर्टेंडो, जैसे आप किए तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। 3 ग्रेटर देन 2 होता है, बट 1/3 इज लेस देन 1/2 होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अल्फा कोसेक अल्फा दैट इज लेस देन हाउ मच? पाई बाय 3। ये पाई बाय 3 होगा ना, 3 बाय पाई है तो पाई बाय 3 होगा ना, ये सॉरी दिस विल बी पाई बाय 3, ठीक है। तो अल्फा कोसेक अल्फा लेस देन पाई बाय 3। तो ऑप्शन है देखो यहाँ पे, ये रहा, लेस देन पाई बाय 3। डन, क्लियर ना पूरा मस्त तरीके से। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके चलो, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा n, है ना, अंडर द रेस्ट्रिक्शन दिस वन, कि जितने एंगल्स है सारे के सारे क्या है आपके? सारे के सारे क्या है? एक्विट पॉजिटिव एंगल्स, है ना। सारे के सारे क्या है आपके? एक्विट पॉजिटिव एंगल्स। देखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्विट पॉजिटिव क्यों बोलते हैं पता है? पॉजिटिव बोलने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन कर रहा है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, मतलब, है ना। पता चला कोई थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया, रेफरेंस को एक्स एक्सिस मान लिया और कोई नेगेटिव एक्विट एंगल की बात करने लग गया, ऐसा नहीं करना है ना। पॉजिटिव एक्विट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा 1, cos अल्फा 2 डॉट 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 cos अल्फा n प्रोडक्ट है ना, अंडर द रेस्ट्रिक्शन दिस वन एंड cot अल्फा 1 दिस वन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो दो रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना कि cos ऑफ अल्फा 1, cos ऑफ अल्फा 2 डॉट 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 cos ऑफ अल्फा n डिवाइडेड बाय sin of alpha 1, sin of alpha 2, sin of alpha n. Clear? That is equals to how much? 1. That is equals to 1. ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ implies that cos alpha 1, है ना, I is equals to 1 to n cos of alpha y that is equals to, है ना, ये पाई सिंबल है, पाई। जैसे आप समेशन के लिए सिग्मा देते हो ना, समेशन के लिए आप ये यूज करते हो ना सिग्मा, तो इसी तरीके से आप पाई यूज करते हो फॉर व्हाट? प्रोडक्ट, ठीक है। सिंबल है, ये सिंबल है। तो इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to n साइन अल्फा आई। एकदम परफेक्ट है ना, एकदम परफेक्ट, ठीक है, पिच परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों में मैं क्या करता हूं? देखो सेम नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n cos अल्फा आई का स्क्वायर किया, दैट इज इक्वल्स टू I is equals to 1 to n sin अल्फा i and cos अल्फा i। मतलब मैंने क्या किया? दोनों तरफ cos अल्फा i से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड में मैंने cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 सबसे मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया? cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 सबसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ 2, यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे भी 2 करता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये लिखने का मतलब क्या हुआ? जो 2 है वो n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जो 1/2 है ये भी n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिखने का मतलब क्या? शॉर्टकट है, जगह कवर होगा। अगर किसी को डाउट आता है ना
किसी को डाउट आता है तो जो मैं कर रहा हूं आप ये यूज मत करो, पाई का सिंबल है ना, आप शॉर्टकट मत मारो, आप लिख के करो। तो मैंने क्या बोला, ये जो 2 है दैट इज मल्टीप्लाइड विद एवरी साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 1 एवरी साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 ऐसे करके। तो n है ना, तो n टाइम्स ऑफ 2 है, 1/2 भी n टाइम्स होगा भाई, तभी तो 1/2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 मिलेगा भाई, सीधा सा बात है। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको बोलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो I is equals to 1 to n cos square alpha I, that can be written as 1/2 I is equals to 1 to n, this should be written as sin twice alpha I। ठीक है, now the interesting part is कि आपको क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम चाहिए, है ना, आपको तो इसी का मैक्सिमम चाहिए भाई, माने ऑफ कोर्स सब बात है ना, जितने एंगल्स है सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स है, ये अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, कि सब तो सब पॉजिटिव ही है ना, अगर सारे पॉजिटिव है, अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो ये सारे वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगे, तो आप इतने सारे पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो इज देयर एनी चांस कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिला, इसका वैल्यू ही अगर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर का वैल्यू भी क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ऑफ कोर्स बात है भाई, नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव मिलता है ना, बट मेरे कहने का ये मतलब है इसका स्क्वायर ढूंढने का मतलब इज सेम एज इसका स्क्वायर ढूंढने का मतलब, एक ही बात है। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट केस कि हमको इसका ही मैक्सिमम चाहिए, बट एज ऑफ नाउ हम इसका मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sin 2 अल्फा 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 रेज़ टू द पावर n। क्यों? अरे भाई ये जब आप लिखोगे 1/2 sin 2 अल्फा 1 इंटू 1/2 sin 2 अल्फा 2 इंटू 1/2 sin 3 अल्फा 3, इस तरीके से लिखोगे तो ये सबका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, सबका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है सबका मैक्सिमम वैल्यू, तो 1/2 कितना बार मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स, तो 1/2 रेज़ टू द पावर n। दैट मीन्स अब मैं सब मिटा देता हूं इधर, ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब ये होगा कि देखो, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि समेशन है ना, समेशन i is equals to 1 to n है ना, i is equals to 1 to n cos अल्फा i का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू द पावर n/2। क्यों 1/2 कर दिया ना, दोनों साइड 1/2 कर दिया, टू द पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 2n/2, और ये कितना हो जाएगा आपका cos अल्फा i। तो हमको इसी का तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, इसी का तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर इज दिस वन। समझ में आया? अगर किसी को डाउट है कि सर आपने शॉर्टकट लिखा, सर सब इधर उधर हो गया, तो भाई लिख के करो, समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ये n रहेगा, क्योंकि जितना टर्म्स है आप उतना बार इसको मल्टीप्लाई किए हो ये लाने के लिए। sin 2 अल्फा ही है ना, मतलब sin 2 अल्फा 1 sin 2 अल्फा 2 sin 2 अल्फा 3, भाई 2 कैसे ला दिया आप, हर टर्म में, हर sin अल्फा 1 cos अल्फा 1 sin अल्फा 2 cos अल्फा 2 सब में 2 मल्टीप्लाई किए होगे। अगर सब में 2 मल्टीप्लाई किए हो तो सबके लिए 1/2 भी तो मल्टीप्लाई किए होगे, तो 1/2 रेज़ टू द पावर n आ गया। बस आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए था, ऑल्दो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, बट आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस इसका। तो आप दोनों साइड 1/2 कर दिए अंडर रूट लेके, तो बस निकल गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब मैं आगे की बात कर लेता हूं, है ना, आगे की बात कर लेता हूं, चलो ओके। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल दिख रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन देख के तो बच्चे खुश हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स, कुछ नहीं है ना, इसमें एलसीएम मारो, सीधा देख के पता चल रहा है ना, सीधा एलसीएम निकालो और सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका sin क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब एक्स प्लस कितना हो जाएगा पता है, cos टू द पावर 4x है ना, माइनस sin रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1 प्लस cos x है ना, 1 माइनस sin x। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, क्या होता है a प्लस b, a स्क्वायर ab b स्क्वायर, डन, क्लियर। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin x प्लस
cos x, फिर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन x cos x प्लस प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो cos h बाय 4x माइनस साइन h बाय 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, देन फर्दर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस नहीं cos x माइनस साइन x। तो एक काम करो ऐसे लिखो, ठीक है, इसको आप क्या करो ऐसे लिख दो, देखो क्योंकि यहाँ पे cos h बाय 4x माइनस साइन h बाय 4x है ना, तो इसलिए हमको ये मेंटेन करते हुए cos x प्लस साइन x लिखना होगा, cos x माइनस साइन x लिखना होगा कायदे से, एल्स आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है, एल्स आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे में क्या आ जाएगा, देखो नीचे में 1 प्लस cos x 1 माइनस साइन x, डन, क्लियर। तो अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ, है ना, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन x प्लस cos x, देखो कॉमन आएगा एक, है ना, साइन x प्लस cos x से कॉमन आएगा, ठीक है, तो साइन x प्लस cos x कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा, देखो अंदर में 1 माइनस साइन x cos x, 1 माइनस साइन x cos x, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये बाहर ही आ गया, और बचा गया cos x माइनस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, डिनोमिनेटर की देखो 1 प्लस cos x माइनस साइन x, 1 प्लस cos x माइनस साइन x माइनस साइन x cos x, डन, ये आ गया आपका। अगर मैं आपको बोलूं कि ये और ये तो पूरा कैंसिल है ना, ये और ये तो पूरा कैंसिल, ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, हाँ कैंसिल, तो बचेगा क्या, देखो साइन x प्लस cos x, डन, क्लियर हो गया, बस खत्म। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, सर हमको तो ये लाना था, तो ये टेक्निक तो आपको आता है, मैं तो यूज करके दिखाया हूं आपको ये टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, देखो ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या करना है, सी अगर मैं बोलूँ आपको, है ना, अगर मैं बोलूँ आपको, देखो साइन x प्लस cos x आया ना, साइन x प्लस cos x, इसका टेक्निक क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई करो 1 बाय √2 साइन x प्लस cos x इंटू 1 बाय √2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 4 साइन x प्लस cos x cos पाई बाय 4, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू अंडर रूट cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ, है ना, अंडर रूट 2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज माई आंसर, है ना, दिस इज माई आंसर। लेकिन और मैं क्या लिख सकता था, और मैं इसको लिख सकता था, देखो इसको मैं लिख सकता था अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता था cos पाई बाय 4 साइन x प्लस cos x साइन पाई बाय 4, है ना, तो इसको मैं लिख सकता था √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, √2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, है क्या, नहीं है ना, ये है, बट यहाँ पे तो माइनस है ना, दोनों सेम थोड़ी है, माइनस है तो गलत, ये भी गलत, तो दिस इज ओनली राइट आंसर, है ना, दिस इज द ओनली राइट आंसर। बट देखो ऑप्शन में यहाँ पे इज आर है, इज और आर, है ना, तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकता था, इसको मल्टीपल क्वेश्चन बना के यहाँ पे अगर प्लस कर देते तो ये दोनों करेक्ट हो जाता, है ना। तो हड़बड़ी में बच्चा को स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि आप एग्जाम में हड़बड़ी में देते हो तो आप इज आर देखोगे नहीं, इतना फोकस नहीं करोगे उस पर, आपका आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों ही करेक्ट रहेगा, तो यू गेट पार्शियल आंसर, मतलब पार्शियल करेक्ट, है ना, यू गेट इट पार्शियली करेक्ट, जबकि आप पूरा करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, है ना, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, ओके। रूम पूरा ड्राई हो गया और गला सूख गया मेरा, ठीक है, डन, बराबर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फॉर θ1 θ2 डॉट डॉट अप टू θn बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ठीक है, ln sec θ1 माइनस tan θ1 प्लस ln sec θ2 माइनस tan θ2 डॉट 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 ऐसे करके दिया गया, ठीक है। तो ये देने का रीजन क्या है देखते हैं पहले, है ना, ये देने का रीजन क्या है, क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देने का रीजन क्या, अगर मैं बोलूं आपसे कि
sec theta minus tan theta is how much? 1 by cos theta minus sin theta by cos theta. This is how much? 1 minus sin theta by cos theta, है ना। अब देखो जो थीटा है, थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, है ना। थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां? 0 से पाई बाय 2। थीटा आपका 0 से पाई बाय 2 तक बिलोंग करता है। अगर थीटा आपका 0 से पाई बाय 2 तक बिलोंग करता है तो देखो साइन थीटा तो भाई लेस देन 1 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं, ग्रेटर देन 0। और होना भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो ln के साथ में ये है, ln के साथ में ये है, तो उसको तो भाई ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों होता है ये भी बताया हूं आपको क्यों होता है। ठीक है, डन, आप समझ में आ गया। चलो अब अगर क्लियर हो गया तब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। ये तो हो गया, आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन अगर मैं बोलूं देखो ln m प्लस ln n प्लस ln p अगर ऐसे है तो मैं प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा? ln sec theta 1 माइनस tan theta 1 sec theta 2 माइनस tan theta 2 डॉट 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 sec theta n माइनस tan theta n, है ना। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ln पाई। डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो माइनस ln पाई को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ln पाई कैन बी रिटन एज ln पाई रेज़ टू द पावर माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज ln 1 बाय पाई। क्लियर? ln 1 बाय पाई। तो देयरफॉर दोनों साइड में ln है, ln हटा सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? sec थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, ठीक है, डॉट 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 sec थीटा n माइनस tan थीटा n, इट कैन बी रिटन एज 1 बाय पाई। डन, इट कैन बी रिटन एज 1 बाय पाई। ठीक है, तो ये पार्ट मैं इसको मार्क कर देता हूं, इस पार्ट को मैं क्या करता हूं? मार्क कर देता हूं। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया। मुझे क्या चाहिए? कॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। मुझे क्या चाहिए? कॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? देखो मैं लेट लेता हूं sec थीटा 1 प्लस tan थीटा 1, कहां तक? sec थीटा n प्लस tan थीटा n इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं x ले लेता हूं, लेट्स से मैंने x ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखो मैं ना इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2, है ना। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अगर मैं बोलूं आपको देखो कि 1 इंटू 2 करूं तो मैं 1 इंटू 2 करूं तो मैं क्या आएगा? देखो ये sec थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, ये sec थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 कितना हो जाएगा? 1। तो मैं लिख सकता हूं ना 1 इंटू दैट इज इक्वल टू हाउ मच? x बाय पाई, है ना। ये कहां तक आएगा आपका? n टर्म तक आएगा, है ना। तो इसको मैं 1 इंटू 1 नहीं लिख के 1 लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूं? 1 ही लिख देता हूं। समझ गए ना? क्योंकि देखो ना इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भाई 1 होता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? देखो x इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर हमको क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू पाई, x इज इक्वल्स टू हाउ मच? पाई। ठीक है, तो अगर x इक्वल्स टू पाई अगर हमको मिला, हमको क्या मिला? x इज इक्वल्स टू पाई मिल गया। तो cos x कितना हो जाएगा? cos x इज इक्वल्स टू हाउ मच? cos ऑफ पाई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। cos ऑफ x क्या है? यही तो है cos ऑफ x, यही आपका क्या है? दिस वन cos ऑफ x, यही तो है cos ऑफ x। तो cos ऑफ x कितना आ गया आपका? माइनस 1। तो आंसर क्या है आपका? माइनस 1। आंसर आपका माइनस 1। डन, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा, एडवांस का नहीं बनेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, ये क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, है ना। ये क्वेश्चन को कैसे करोगे? दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस, दीज आर सम ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। अगर आप इदास गुप्ता की किताब देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्टिव मॉडल के क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें भी काफी सारे दिए गए हैं। ठीक है, बट काफी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं इदास गुप्ता इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, फिर आपको थोड़ा सा एडवांस मूव करना है, तो यू कैन गो फॉर इदास गुप्ता। ठीक है, अदरवाइज इट्स लेंथी बुक।
डन। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो आप सोचो आइडिया क्या लगाना है इसमें। आइडिया ये है कि लेफ्ट साइड में आपका कोसेक है, राइट साइड में आपका कॉट है, तो आप ये लेफ्ट साइड वाले को कॉट के टर्म्स में कैसे लिखोगे? ठीक है, कैसे लिखोगे? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, ये तो टेक्निक है, ऐसे प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या ये करेक्ट है? देखो साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इट कैन बी रिटन एज कॉट थीटा बाई 2, है ना, कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला हो गया आपका बेसिकली, है ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, आपने कॉपी में नोट कर सकते हो, रटो मत इसको, है ना, रटो मत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, है ना, कॉसेक से कॉट में ले जाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। ऐसे तो आप देखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बोल देते हो आप, है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बट ये क्या है? देखो लीनियर टर्म्स में है ना, कॉसेक थीटा स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, लीनियर टर्म्स में है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट थीटा। डन। चलो अगर मैं आपको बोलूं कि कॉसेक पाई बाय 32 कितना होगा, है ना, ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, सॉल्व इट। रिलेशन क्या है हमारा? कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट थीटा। ये हमारा रिलेशन है जिसको हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मैं सबको मिटा देता हूं, ये सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्व कैसे करना है ना, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? तो कॉसेक पाई बाय 32, थीटा का वैल्यू पाई बाय 32 बिठा तो कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ पाई बाय 64 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 32। डन। फिर कॉसेक पाई बाय 16 को क्या हो जाएगा? देखो प्लस कॉट ऑफ पाई बाय 32 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 16। डन। ये हो गया डन, ये हो गया डन। कॉसेक पाई बाय 8 क्या हो जाएगा आपका? प्लस कॉट ऑफ पाई बाय 16 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 8। फिर क्या लिखोगे? कॉट ऑफ पाई बाय 8 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, चार टर्म्स कवर। ये लास्ट में क्या होता है? कॉसेक पाई बाय 2, है ना, कॉसेक पाई बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच? कॉट पाई के। ठीक है, कॉसेक पाई बाय 2 बच रहा है ना, कॉसेक पाई बाय 2 को हम लोग क्या करते हैं? रहने देते हैं। कॉसेक पाई बाय 2 इज हाउ मच? 1 ना, कॉसेक पाई बाय 2 इज 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, कॉसेक पाई बाय 2 को वैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलो उसको भी लिख ही देते हैं ना, कॉसेक पाई बाय 2 को भी लिख ही देते हैं। क्या मतलब है? कॉसेक पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? देखो कॉसेक पाई बाय 2 ये हो जाएगा प्लस कॉट पाई बाय 4 प्लस कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 2, है ना, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 ना, पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4। तो ये भी कैंसिल भाई, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉट पाई बाय 2 कितना होता है? 0। इसका वैल्यू कितना होता है आपका? कॉट पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, है ना। तो ये वैल्यू कितना मिल गया मेरे को? दैट इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाय 64, है ना। ये किसके बराबर आना चाहिए था? कॉट पाई बाय के, कॉट पाई बाय के, है ना। दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? कंपेयर करो, कॉट पाई बाय के, है ना। तो देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 64। के का वैल्यू कितना आ गया? 64। तो ये रहा 64, है ना। तो ये कंसेप्ट जबरदस्त था, है ना, ये कंसेप्ट जबरदस्त था। आपको नहीं आता था बट अब आपको आता है ना। तो कॉस थीटा को कॉट थीटा से कैसे कनेक्ट करोगे? थ्रू दिस फॉर्मूला, थ्रू दिस फॉर्मूला। दैट मींस अब आपने क्या सीखा? अगर मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और फॉर्मेट में आया, कुछ और फॉर्म में आया, तो ऐसा टेक्निक यूज हो सकता है। वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए देखो मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब एक दूसरे से अलग है ना। एवरी सिंगल क्वेश्चंस
में कुछ नया यूज हो रहा है, सो दैट आप मैक्सिमम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी मान लो कि पूरा जब मैंने अपना कंटेंट को रेडी किया तो मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकता इतने क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो उससे मैंने मान लो कि मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 में से मैंने देखा कि मैं ना 6-7 क्वेश्चन को मिक्स करके ना एक क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू वेस्ट टाइम ऑन दोस 50 क्वेश्चंस, रादर व्हाट आई शुड ट्राई इज कि मैं उन 50 क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर दूं लेस देन 10 क्वेश्चंस में, जो कि अगर बच्चा करे 10 क्वेश्चंस तो उसका 50 क्वेश्चंस कवर हो जाए, समझो इस तरीके से। मतलब 10 डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू आप 50 डिफरेंट क्वेश्चंस को आप कवर करोगे। दैट इज ऑलवेज माय वे, है ना, दैट इज ऑलवेज माय वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नंबर 14। देखो 14 क्या है ना, सॉल्यूशन। In which one of the following intervals the inequality sin x less than cos x less than tan x less than cot x can hold good? ठीक है, देखते हैं। 7 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई बाय 4, मतलब ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको, है ना, ठीक है, अगर मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं और अगर आपको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो ये मेरा कितना हो गया, यहाँ पे देखो ध्यान से 0, ये मेरा पाई बाय 4, ये मेरा पाई बाय 2, ये मेरा 3 पाई बाय 4, ये मेरा 4 पाई बाय 4 मतलब पाई, ये मेरा 5 पाई बाय 4, ये मेरा 6 पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 2, ये मेरा 7 पाई बाय 4 और यही मेरा 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दिया। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो 7 पाई बाय 4 से लेके 2 पाई तक, मतलब इस पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये है, ये मेरा क्या है, ऑप्शन ए में एंगल वहां पे लाई कर रहा है ऑप्शन ए का, है ना, इसलिए मैंने मार्किंग दिया है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने मार्किंग दिया है कि ऑप्शन ए यहाँ पे लाई कर रहा है ना, ऑप्शन ए, ये वाला रीजन ऑप्शन ए का है, 7 पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। अब देखो उसमें आपका क्या 10x cos x से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? नॉट पॉसिबल, है ना। इस जोन में 10x cos x से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे cos x पॉजिटिव होता है भाई और 10x नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी वैल्यू आए, तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, है ना, हमेशा बड़ा होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया भाई, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलो 3 पाई बाय 4 से पाई तक, है ना, 3 पाई बाय 4 से पाई तक, कहाँ गया 3 पाई बाय 4 से पाई तक, ये ऑप्शन बी का जोन है, ये क्या है आपका ऑप्शन बी का जोन है ना, एंगल वहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वहां पे लाई कर रहा है, मतलब, ठीक है। अगर मैं इस जोन की बात करूं, इस जोन की, ठीक है, तो 10x क्या sin x से बड़ा होगा? 10x cos x से चलो बड़ा हो भी जाए, लेट्स से बड़ा हो भी जाए, ठीक है, तो 10x sin x से बड़ा हो सकता है क्या भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में sin ही तो शेर है, sin और cos x शेर है, 10x कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, 5 पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 2, ये ऑप्शन सी का रीजन है ना। तो वहां पे कैसे निकालोगे? देखो क्या cos x sin x से बड़ा होगा या 10x cot x से बड़ा होगा? तो देखो ध्यान से देखते रहते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, है ना, यहाँ की अगर मैं बात करूं, तो साइन और कॉस का तो हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं ना, साइन और कॉस का हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, टेन और कॉट का भी हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। एक्चुअली आप सबको ही ग्राफिकली देख सकते हो, बट खिचड़ी हो जाएगा ग्राफ में। अगर 4 को मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगा, मतलब वो भी कहां से कहां तक समझाना है भाई, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना, क्योंकि देखो ना मिनिमम 0 है ऑप्शन में और मैक्सिमम 2 पाई है, तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा वो ग्राफ ही। लेकिन फिर भी अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं, देखो यहाँ पे 10 का वैल्यू 0 होता है, फिर बढ़ते 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 यहाँ पे इनफाइनाइट पहुंचता है, यहाँ पे कॉट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, फिर बढ़ते 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 यहाँ पे 0 पहुंचता है ना। दैट मीन्स यहाँ के बाद से, यहाँ पे दोनों का वैल्यू 1 होता है, इसके बाद से कॉट का वैल्यू घटता है, 10 का वैल्यू बढ़ता है। क्या है? इसके इस एंगल के बाद से 10 का वैल्यू क्या होता है आपका? बढ़ता है, और 10 का कॉट का वैल्यू क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो इस जोन में कॉट का वैल्यू 10 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स ये भी गलत। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट अगर मैं 0 से पाई बाय 4 की बात करूं, है ना, 0 से पाई बाय 4, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैं ग्राफ सिखाया हूं आपको, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया हूं, 10 और कॉट का ग्राफ ड्रॉ करो और चेक करो जो मैं बोला हूं वो सत्य है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी का, तो डी 0 से पाई बाय 4, ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहां पे देखो आपका साइन एक्स और कॉस एक्स में, है ना, साइन एक्स का वैल्यू क्या है? देखो बढ़ता है, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक बढ़ता है, ठीक है।
cos x का वैल्यू क्या होता है, इधर से इधर तक घटता है, cos x का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में cos x क्या होता है, घटता है। तो 0 से लेके π/4 तक cos x जो है sin x से बड़ा रहेगा, 0 से लेके π/4 तक cos x जो है वो sin x से बड़ा है। क्यों, मान लो cos 30 डिग्री है ना, π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 मतलब 0.866। और अगर मैं बोलूं कि sin 30 डिग्री 1/2 दैट इज 0.5, तो बड़ा हुआ ना cos 30 डिग्री, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं tan x और cot x की बात करूं, tan x और cot x की अगर मैं बात करूं, है ना, tan x और cot x की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो cot जो होगा वो इधर जाओगे तो घटेगा, cot इधर जाओगे तो घटेगा, तो cot इस जोन में बड़ा रहता है ना, cot आपका 0 से π/4 तक बड़ा रहता है, क्योंकि cot 30 डिग्री कितना होता है, √3, cot 30 डिग्री होता है √3, tan 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/√3, तो cot बड़ा हो गया ना, तो ये भी करेक्ट है। अगर मैं cos और tan की बात करूं, tan और cos में cos बड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर मैं मान लो cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री बोलूं, cos 30 डिग्री कितना होता है आपका, cos 30 डिग्री √3/2 है ना, और अगर tan 30 डिग्री की बात करूं तो 1/√3, तो cos बड़ा हो गया ना, दैट मींस ये भी गलत है। दैट मींस ये क्वेश्चन आई डोंट नो कैसे दिया गया है, चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, इट कैन नॉट बी करेक्ट ना, 0 से π/4 के बीच में। ये इंडिविजुअली करेक्ट है, ये भी इंडिविजुअली करेक्ट है कि cos x sin x से बड़ा है, cot x tan x से बड़ा है, बट tan x cos x से बड़ा नहीं है। यहाँ पे cos x आपका tan x से बड़ा होगा, cos x आपका tan x से बड़ा होगा, ठीक है, डन। तो दिस इज द थिंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द इनइक्वालिटी दिस होल्ड, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में क्या है, बट एज ऑफ नाउ माय अंडरस्टैंडिंग से दिस वन है ना, आई डोंट नो क्वेश्चन कभी हो सकता है टाइपिंग में भी गलत हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत कम ही टाइम मिलता है मुझे चेक करने का, ठीक है, जो क्वेश्चन टाइप होकर आता है मैं अगर क्लास में सॉल्व करता हूँ, कहीं पर अगर गलत होता है तो मैं फिगर आउट कर लेता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करते हुए देखा कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है, लेटर ऑन आई विल चेक इफ आई मिस समथिंग, बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अभी, ठीक है, डन। चलो ये क्वेश्चन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर सदी, ये तो मैं करा चुका हूं ना, ये तो मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है, मुझे याद है मैं आपको करा चुका हूं, द सम ऑफ दिस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये क्लास का लेंथ कितना हो गया, 1 आवर 22 मिनट्स, तो मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करता हूँ क्लास को, 1 से 1.5 घंटे के बीच में रखने का कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू फिर से करेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूँ आपको इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, द सम 1/45 डिग्री sin 46 डिग्री प्लस 1/47 डिग्री sin 48 डिग्री प्लस ऐसे करके क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है। लेट्स से इसको मैंने s बोल दिया, s इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अब ध्यान देना, ठीक है, आप ध्यान देते रहना एकदम, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि 1/sin 45 डिग्री sin 46 degree can be written as 1/sin 1 degree sin 46 degree minus 45 degree divided by sin 45 degree sin 46 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई चीज दिखे हमेशा आप उसको सम में कन्वर्ट करके उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेकर आते हो, मतलब एक नंबर के फॉर्म में लेके आते हो, ठीक है। दैट मींस मैं ये नंबर तो ये भी है ना, कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में ऐसा देखना इट्स टू प्रॉब्लमेटिक ना, इट्स कैओटिक, मतलब यू कैन नॉट सॉल्व दैट इजीली, है ना, इजीली क्या डिफिकल्टी के साथ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे केस में जब भी होता है ना हमेशा कैंसिलेशन होता है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं, मेरे को पता है ये कैंसिलेशन होगा, ऐसे क्वेश्चन जितने बनते हैं उसमें कैंसिलेशन ही होते हैं और बाद में जाके कुछ बच जाता है, वही आंसर हो जाता है। बट देखते हैं क्या होता है इसमें, फिगर आउट करते हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो 1/sin 1 डिग्री, ठीक है, 1/sin 1 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, देखो sin 46 cos 45, sin 46 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री sin 46 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री sin 46 डिग्री। डन, क्लियर। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इक्वल्स टू 1/sin
साइन 1 डिग्री, 1/sin 1 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, साइन 46 साइन 46 कैंसिल, तो कॉट 45 डिग्री है ना, कॉट 45 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या कैंसिल होगा देखो, साइन 46 कॉट 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये गलत हो गया ना, ये 46 होगा, ये 45 होगा, ठीक है, ये 46 और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 कैंसिल, माइनस कॉट 46 डिग्री, माइनस कॉट 46 डिग्री, डन। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था 1/sin 1 डिग्री कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 46 डिग्री, समझ गए। तो अब मैं सब मिटाता हूं, देखो मैंने लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसके फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं सब मिटा देता हूं अभी और फाइनली मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, फाइनली मैं सॉल्व करता हूं। देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल्स टू 1/sin 1 डिग्री, थ्रू आउट साइन 1 डिग्री कॉमन आएगा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा देखो, कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट 46 डिग्री, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या आएगा देखो, यहाँ पे 45 46 है तो यहाँ पे 47 48 आएगा, कॉट 47 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री माइनस कॉट 50 डिग्री, डॉट 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 डॉट, कहां तक आएगा, लास्ट टर्म क्या है, प्लस कॉट 133 डिग्री माइनस कॉट 134 डिग्री, डन। 133 डिग्री माइनस 134 डिग्री, ओके चलो ये आ गया मेरा, फाइन। चलो अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं इसको क्या लिखूंगा देखो, है ना, अब मैं इसको लिख सकता हूं, जगह की थोड़ा सा अभाव है बट ठीक है, मैं इसको मिटा सकता हूँ ना, इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का कमी है बट कोई बात नहीं, विल मैनेज, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 1/sin 1 डिग्री, s इज इक्वल्स टू 1/sin 1 डिग्री, है ना, sin 1 डिग्री, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा देखो, cot 45 डिग्री प्लस cot 47 डिग्री, cot 45 डिग्री प्लस cot 47 डिग्री प्लस अच्छा ऐसे करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली पता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं देखो, देखो मैं क्या करूंगा अभी, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मैं काम करता हूं, उसको ऐसे लिखता हूं ना, cot 45 डिग्री माइनस cot 46 डिग्री प्लस cot 47 डिग्री माइनस cot 48 डिग्री, ठीक है, cot 48 डिग्री। उसके बाद क्या करूंगा देखो, उसके बाद ऐसे ही लिखते जाऊंगा मैं, प्लस डॉट 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 डॉट, cot 133 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 133 डिग्री को देखो ध्यान से, cot 133 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 180 माइनस 47 डिग्री, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, cot 180 माइनस 47, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है बट 180 है मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 क्या है, इवन है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस cot 47 डिग्री, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, माइनस cot 47 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, प्लस cot 46 डिग्री, है ना, प्लस cot 46 डिग्री, डन। यही तो मेरा पॉइंट था ना, यही तो मैं आपको कहना चाहता था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप एक टेक्निक को यूज करते हो, वो टेक्निक क्लिक कर गया तो आपका माइनस हो जाएगा। देखो सब अब क्या क्या माइनस होगा, ये cot 47 माइनस, ये cot 47 प्लस, ये cot 46 प्लस, ये cot 46 माइनस, सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है सब कैंसिल हो जाएंगे, बस cot 45 बच जाएगा, क्योंकि cot 45 का साथी नहीं है, बस वो बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/sin 1 डिग्री इंटू cot 45 मतलब 1, तो इट इज इक्वल्स टू cosec 1 डिग्री, cosec 1 डिग्री इज योर आंसर, है कहीं पे, ये दिस इज योर आंसर, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बस यही आपको अप्रोच यूज करना। तो देखिए आप कितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री में, देयर कैन बी, मेरे को ऐसा, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, है ना। तो आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं लिया हूं, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं लिया हूं, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट जो होता है आपका पैटर्न है, कैसा टेक्निक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी होता है, आपको देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि करना क्या है, बट ये सब में एकदम एक खतरनाक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ताकि आपको एकदम जबरदस्त आइडिया रहे ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो अगर आप इतने लेक्चर्स अगर देख रहे हो तो आप वैसे भी बहुत अच्छा करोगे।
समझो, मेंस में तो अपना सीट एक सिक्योर समझो, मतलब मैथ्स में यू विल स्कोर मोर देन 90% इजीली, मतलब इजीली कह रहा हूं मैं, ठीक है। एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा फिर मैं क्वेश्चंस लाऊंगा एडवांस के लिए, तो वो सब आप एंजॉय करना ना मस्त तरीके से, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद फ्यू मोर क्वेश्चंस, ओके, गुड बाय।